आज 10th सीबीएसई बोर्ड का द्वितीय पाठ गुणवती कन्या, गुणों से युक्त कन्या शीर्षक पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। पाठ परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ महाकवि दंडी द्वारा रचित दशकुमार चरित नामक गद्य काव्य के षष्ठ उच्छ्वास से संपादित कर संकलित है। आचार्य दंडी परिष्कृत गद्य शैली के जनक हैं। इन्हें आदि गद्यकार भी कहा जाता है। इनके गद्य में भाव, भाषा, रस तथा अलंकारों का अनुपम समन्वय है। भावानुकूल पदावली इनका वैशिष्ट्य है। इनकी भाषा में सुकुमारता, कोमलता, परिष्कार, प्रांजलता, प्रसाद और माधुर्य गुण हैं। इनका पद लालित्य सर्वोपरि है। अतः ये गद्य काव्य के महानायक महाकवि हैं। यहाँ मित्रगुप्त अपने विचित्र वृत्तांत के अंतर्गत गोमिनी नामक कन्या की कथा सुनाता है, जो एक प्रस्थ 32 पलों के बराबर है। धान से एक व्यक्ति को संपूर्ण भोजन कराने का प्रबंध करती है। प्रथम पैराग्राफ का मूल पाठ है। अस्ति द्रविडेषु कांचन नाम नगरी, तस्यामने कोटिसारः श्रेष्ठिपुत्रः शक्तिकुमारो नामासीत्। सोऽष्टादशवर्षदेशीयः चिन्तामापन्नः नास्त्युदाराणाम् अनगुणदाराणां वा सुखम्। तत्कथं नु गुणवद विन्द्येयं कलत्रं, स वस्त्रान्पीन द्वशालिप्रस्थौ दारग्रहणाय भुवं भ्रमत। यां कामपि लक्षणवतीं कन्यां विलोक्य सा पृच्छति, भद्रे शक्नोषि किमनेन शालिप्रस्थेन गुणवदन्नम् अस्मान् भोजयितुम्। एवं कृते स हसितावधूः गृहात् गृहं प्रविश्य भ्रमत। इसका संधि है फर्स्ट पैराग्राफ में। शक्ति कुमारो नाम आसीत, इसका विच्छेद होगा शक्ति कुमार जोड़ नाम जोड़ आसीत। सोष्टादश सहजोड़ अष्टादश। नास्त्य दाराणाम 9 जोड़ अस्ति जोड़ दाराणाम। वस्त्रांतपिन द्वैशालिप्रस्थो दारग्रहणाय। वस्त्रजोड़ अन्नपिन द्वय शालिप्रस्थ जोड़ दारग्रहणाय। गुणवदन्नम
गुणवत जोड़ अन्नम हसितावधूतः हसित जोड़ अवधूतः गृहादगृहम गृहात जोड़ गृहम प्रविश्याभ्रमत प्रवृश्य जोड़ अभ्रमत। यह तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ का संधि विच्छेद था। अब इसके शब्दार्थ पर जाते हैं तो शब्दार्थ है तस्याम, अर्थ होता है उसमें, अनेक कोटि सारः करोड़पति, श्रेष्ठ पुत्र सेठ का बेटा, चिंतामापन्नः चिंता से व्याकुल, औदाराणाम स्त्री विहीनों का, अनगुण दाराणाम कुलक्षण स्त्री वालों का, विंदेयम पाना चाहिए, कलत्रम स्त्री या पत्नी, शाले धान, प्रस्थ विशेष तौल, भुवम संसार को, विलोक्य देखकर, गुणवदन्नम स्वादिष्ट अन्न, हसित वधूतः उपहास द्वारा तिरस्कृत या मजाक द्वारा तिरस्कृत। यह प्रथम पैराग्राफ का शब्दार्थ था। अब इसके अर्थ में जब जाते हैं तो देखते हैं कि द्रविड़ देश में कांची नामक नगरी थी, उसमें करोड़पति सेठ का पुत्र शक्ति कुमार रहता था। 18 वर्ष की आयु में चिंतित होते हुए उसने सोचा, स्त्री से रहितों को या अनुचित गुण वाली स्त्रियों वाले लोगों को सुख नहीं मिलता है, तो क्यों ना सुलक्षण स्त्री को पाया जाए। वह वस्त्र के छोड़ पर प्रस्थ अर्थात 32 पलों की माप के बराबर धान बांधकर संसार में घूमने लगा। किसी भी सुलक्षणा कन्या को देखकर वह पूछता, हे भद्रे, क्या इन प्रस्थ मात्र धान से हमें स्वादिष्ट भोजन करा सकती हो? ऐसा करने पर उन कन्याओं द्वारा किए गए उपहास से तिरस्कृत होता हुआ वह घर घर में प्रवेश कर घूमता रहा। यह था प्रथम पैराग्राफ का अर्थ। शेष अगले वीडियो में पुनः डालूंगा।